अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डाइटिशियन। इस समर में हम अपनी गट को कैसे हेल्दी रख सकें और हम ऐसे फूड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके जानने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपकी गट हेल्थ, और जब तक वो ठीक नहीं होगी आप अपने मैदे को ठंडा नहीं रख सकेंगे। आपने जो कुछ खाया आपके मुंह से अंदर गया, फिर आपके पेट में गया, आपके मैदे से होता हुआ, और फिर वो आंतों से निकलता हुआ वो बाहर चला जाएगा। तो ये आपकी सारी एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो कुछ आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसी की एब्जॉर्प्शन के ज़रिए तो आपके गट ने मैदा रहना, ठंडा रहना है या फिर गर्म रहना है। तो इसी से तो आपकी सारी ज़िंदगी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी ताकत, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। तो आपने अपनी गट को कैसे ठंडा रखना है ताकि इस समर में आपका पेट भी ठीक रखे, आपका पेट ख़राब ना हो। बार बार पेट ख़राब हो रहा है, डायरिया हो रहा है और आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा नहीं और आपका वज़न बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्ने नहीं होगी, आपको दाने भी नहीं निकलेंगे और ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपकी पेट बार बार ख़राब रहेगा तो ये शो करता है कि आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। तो आपके विटामिन डी लेवल्स भी ठीक होने चाहिए। ऐसी चीज़ में आपको विटामिन डी जिसमें मौजूद है वो भी हो, ठीक है। और जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो अपना ध्यान खुद जब रखती हैं, अपना और अपने बच्चों का और अपने गट हेल्थ का, तो उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। और उसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि हमारी खुराक ठीक नहीं होती है। जो लोग अपने घर में बच्चों को बार बार बाहर की चीज़ें, पके हुए खाने, पैकेटेड की चीज़ें और वो वाली चीज़ें जो कि प्रॉपर्ली कुक नहीं होती, क्योंकि हमारे डाइन आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से पेट ख़राब रहता है और उनको बार बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल सही नहीं होती, पानी उनका बॉयल नहीं होता, उससे पेट ख़राब होता है। नींद पूरी नहीं होती, उससे भी इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और विटामिन डी का इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस ये कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, ठीक है। नींद पूरी नहीं हो रही, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं वो करते, तो ये सारी चीज़ें गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। लेकिन अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये खाने अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपका सिलसिला रहेगा। और उसके अंदर प्रोबायोटिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोबायोटिक्स से मुराद है आपकी योगर्ट से, और वो नेचुरल फॉर्म में लेना मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। यानी कि आप दही को नेचुरल फॉर्म में लें, रादर के आप प्रोबायोटिक्स की टैबलेट्स प्रोबायोन के नाम से भी मिल रही हैं, आप उनको लेना शुरू कर दें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो उसमें आपकी डाइजेस्टिव क्वालिटीज़ जो हैं वो भी अच्छी रहेंगी। और उसमें मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मैं डायरेक्टली कोई टोटके की तरफ चली जाऊं, मैं प्रैक्टिकल होना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारे फल भी ऐसे हैं, लेकिन प्रोबायोटिक से शुरू करते हुए, ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इसको आपने दिन में डेली इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। और हमारे इससे जो गुड बैक्टीरिया होंगे हमारे गट के, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हमारे जो गट है उसमें गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोबायोटिक्स हैं वो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और वो वाले खाने जो हम घर में बनाते हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने दही का नाम लिया, फिर उसके अलावा ऐसे तमाम तर खाने जो कि आपकी गट के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें डायरेक्ट खाने हों, ठीक है, वो प्रोसेस ना हों। तो उसमें जितने भी होल ग्रेन्स आते हैं, होल ग्रेन्स के अंदर आपके होल व्हीट ब्रेड आता है, ठीक है, आप सूजी भी अगर ले सकते हैं तो उसके अंदर भी आपने वो वाली चीज़ें ऐड करनी है ताकि आपका दही उसके अंदर एडेड हो। आपने वाइट चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, जैसे कि वाइट शुगर हो गई, वाइट ब्रेड हो गया और वाइट फ्लावर हो गया। तो जितना वो प्रोसेस्ड होगा वो आपकी गट के लिए उतना ही वो होगा, ठीक है। साथ ही आपने बहुत ज़्यादा वो वाली चीज़ें जो अगर आप अचार भी खाना चाहते हैं तो वो आपने घर के अंदर बनाना है। फिर प्रोबायोटिक्स के साथ साथ हम जो ज़िक्र करना चाहेंगे
प्रीबायोटिक्स हैं, ठीक है। आप दालें भी ले लें और एप्पल भी ले लें। ये सारी चीज़ें आपको सारा वक्त आपकी डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेंगी। और आपने साथ ही साथ मैंने बताया जहाँ होल ग्रेन्स का, तो नट्स और सीड भी आपको फाइबर देंगे, ठीक है। जिन लोगों को इसबगोल इस्तेमाल करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइबर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी और आपके गट की जो हेल्दी साइड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे आपके नट्स, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप इनको रात में भिगो दें, सुबह खा लें। बादाम ले लिए आपने, फ्लैक्स सीड्स ले लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे, ये भी आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यू विल फील वेरी हैप्पी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें 4 मैंने आपको बता दी हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब 5वीं चीज़ ये है कि आपने चाय से और कॉफ़ी से, इनसे बहुत ज़्यादा बचना है। आपने जितना लेना है हर्बल टीज़ की तरफ जाना है, ग्रीन टीज़ की तरफ जाना है। आप कैमोमाइल टी ले लीजिए, ठीक है। आप ग्रीन टी ले लीजिए, उसमें आपने कुछ लेमन के ड्रॉप्स डाल दिए, अदरक का टुकड़ा डाल दिया। तो अगर आपने इन 5 चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लिया तो इस गर्मी में गर्मी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। आप बहुत पावरफुल रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अपना मुकाबला कर सकेंगे डट कर। शुक्रिया।